कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग जो है ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अब जो है इस पर एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को सचेत रखना, अच्छे तरीके से सीखना है सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर जो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में लॉग का टर्म सीखे थे, लॉगरिथमिक टर्म, उसको अब अप्लाई करना सीखेंगे। डिफरेंशिएशन में किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देख करके घबराना मत। अभी सब कुछ सीखेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं ना, 10-15 मिनट रिवीजन करते हैं। रिवीजन पर ध्यान देना है आपको। रिवीजन में कुछ पॉइंट पर हमेशा ध्यान रखियो। वो क्या, ध्यान से समझना। रिवीजन में कम से कम हम लोग 3 से 5 पॉइंट पर बातचीत करने वाले हैं। रिवीजन में पहला चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखना, आपको हम बताए थे कोई भी फंक्शन है वो डेरिवेटिव कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इसका इक्वल होता है ना, तो हम बोलते हैं हाँ ये फंक्शन डेरिवेटिव है। जैसे कि कोई फंक्शन है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है। इस ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड कोई फंक्शन है और राइट साइड कोई फंक्शन है। यहाँ पर x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, इसके राइट साइड कोई fx फंक्शन है, इसके भी लेफ्ट साइड कोई मेरा फंक्शन है। अब हम लोग कैसे बोलेंगे कि हाँ सुनो ना, ये फंक्शन जो है आपका मतलब डेरिवेटिव है, कैसे बोलेंगे? तो हम पहले इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सिंपल सा, a में कुछ जोड़ते हैं तो मेरा a प्लस एच हो जाएगा, फिर a में कुछ घटाते हैं तो a माइनस एच हो जाएगा। तो हम लोग जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए a माइनस एच पर फंक्शन और a पर फंक्शन दोनों को आपस में घटाएंगे। a माइनस एच पर फंक्शन और a पर फंक्शन दोनों को आपस में घटाएंगे, बटे यहाँ माइनस एच है तो माइनस एच से डिवाइड करते हैं और इसमें जो है h को 0 के बराबर करते हैं। जो भी वैल्यू निकलेगा इसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, a प्लस एच पर जो भी फंक्शन होगा और a पर जो भी फंक्शन होगा दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। a प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू और a पर फंक्शन का वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में यहाँ प्लस एच है ना, प्लस एच से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 करने वाले। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। ये पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड ये था। सेकेंड मेथड क्या कहता है? सेकेंड मेथड हम आपको नहीं समझाए हैं, फिर भी ध्यान में रखना, समझाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझाएंगे। जब हम लोग PYQ करेंगे ना तो वहां पर सारी बातें आपके सामने डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखो, हम लोग लेफ्ट साइड जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं a पॉइंट पर। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव अगेन ये बराबर होना चाहिए राइट साइड के डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, तब ये बराबर होना। डेरिवेटिव क्या होता हम आपको बताए हुए हैं, चाहे आप dy बटे dx लिखो या फिर y डैश लिखो, ये सब चीज एक ही होता है। और आपको हम ये भी बताए हुए हैं, क्या ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे हम fx बोले या फिर y बोले, ये भी आपका एक ही चीज होता है। यहाँ पर भी अगर y डैश को हम लोग f डैश x लिख लेंगे, घबराना मत, तीनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। यहाँ fx की जगह पर कहीं कहीं हम लोग y लिखेंगे या y की जगह पर हम लोग fx लिखेंगे, मत घबराना। क्योंकि y होता क्या है, x पॉइंट पर कहाँ पर वो फलन में कहाँ पर ढाल हो रहा है उसी को ना fx कहते हैं। वो हकीकत में y का ही वैल्यू होता है, इसलिए हम लोग fx और y की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखोगे। सेकेंड चीज, कुछ फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना होगा। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लॉग से संबंधित है और लॉग का फॉर्मूला ध्यान में रखो। किसी भी हालत में लॉग का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब लॉग इतने बेहतर तरीके से आप सीख लिए हो, लॉग का कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखो। जैसे कि पहला फॉर्मूला लॉग के बारे में आप जानते हो, अगर लॉग के अंदर m और n है, दोनों आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो क्या रिजल्ट होगा? अगर लॉग के अंदर जो है m और n जो है डिवाइड के फॉर्म में है, तो क्या रिजल्ट होगा? और एक चीज, अगर लॉग में आपको सिखाए थे, क्या लॉग में सिखाए थे? लॉग बेस e है, लॉग बेस e रहेगा। ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा।
हाँ लॉग, अच्छा छोड़ो अभी बेस ई का फंडा छोड़ते हैं अभी। अगर लॉग m टू दी पावर n रहेगा ये क्या होगा, मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, तब हम उसके ऊपर भी बेस का क्या फंडा है उसको भी समझाएंगे। समझाना क्या, उसको भी रिवीजन करवाएंगे। यहाँ इनटू रहेगा, इसको हम लोग अलग अलग प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। यहाँ पर m बटे n है ना, तो घटाव के रूप में अलग हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में n है ना, n को बाहर निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ये काफी बार क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये वाला टर्म काफी बार क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जो कि आपको बहुत परेशान करेगा अगर ये टर्म नहीं पता है तो। n को सिंपल सा बाहर निकाल सकते हैं, या फिर n बाहर में रहेगा इसको अंदर ले सकते हैं, ये ध्यान में रखोगे। अब चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखना है, आपको हम लोग इसके पहले वाले क्लास में ये सिखाए थे। क्या सिखाए थे, कोई भी लॉग कुछ भी लिख दिए, यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है, यहाँ पर ई छिपा होता है। अगर लॉग बेस ए, समझना, अगर लॉग बेस ए ऑफ वाई लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, ये सारी चीज हमें नहीं पता चलती। हम बताए थे आपको, जो जिसमें लॉग नहीं लगा रहता है वो आपका एक्सपोनेंट होता है, और जो ये बेस है अर्थात बेस पर एक्सपोनेंट x हो जाएगा, a टू दी पावर x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा y के। ये हम आपको इससे पहले वाले क्लास में सिखाए हुए हैं। या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए सिखाए हैं, जिसमें एक्सपोनेंट नहीं रहेगा उसमें हम लॉग लगाएंगे और बराबर होगा वो एक्सपोनेंट के बराबर हो जाएगा। जो बेस है वो आपका बेस में आ जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, भैया जी कितनी बातें बोल रहे हैं, एक चीज करके सिर्फ सुनो मेरी बात को। हम क्या बोले, अगर हम बोले log 5 बोले, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ई छिपा हुआ है, ई को हम लोग नहीं दिखाते, दिखाओगे भी कोई बात नहीं। अगर ई अंडरस्टूड रहता है, अगर मान लो बेस नहीं लिख रहे हैं, समझना वहां पर ई है, ठीक है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं log बेस ई ऑफ 5। यहाँ पर ई छिपा हुआ रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी तो ये वो फॉर्मूला नहीं बताए हैं, लेकिन बताते हैं आपको, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है। जैसे कि समझो, अगर log बेस ई, समझना log बेस ई ऑफ, यहाँ पर ऑफ ई पर पावर कुछ समथिंग है, तो यहाँ पर ये समथिंग के बराबर, अच्छा ये छोड़, अभी ये हटा। इसमें आपको एक चीज और ये बता दे, ये छोड़ दे, ये वाला बताते हैं जो बता रहे हैं। अगर log बेस ई है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ई टू दी पावर log समथिंग है, तो यहाँ पर ये समथिंग के बराबर हो जाता। अच्छा ये भी छोड़ो, ये भी नहीं बताया ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा समझाने में। अभी इतना ही समझो आप, ठीक है। फिर थर्ड चीज जो है आपको ये समझना होगा, थर्ड चीज क्या ज्यादा रिवीजन नहीं करवाते हैं, लेकिन आपको जितना जरूरी है उतना तो रिवीजन करवा दे। एक चीज और ध्यान में रखो, जैसे ये कोई ढाल है, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं ढाल, मतलब ढाल नहीं, फंक्शन है ये मेरा, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये कोई मेरा फंक्शन है, इस पर डेरिवेटिव, मान लो हमको इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है, तो इस पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसी को हम लोग dy बटे dx कहते हैं। जैसे हम बोल दिए ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन, मान लो एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन हो गया, हमको एक्स स्क्वायर का जो है डेरिवेटिव निकालना, पता है ये एक्स स्क्वायर जो है ये आपका fx हुआ, फंक्शन हुआ ना, फंक्शन को हम लोग fx बोल सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, एक्स के रिस्पेक्ट में, इस रूप में लिखते थे। लेकिन पता है ये एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, fx का फॉर्म है, चाहे आप यहाँ fx लिखो या फिर चाहे यहाँ पर y लिखो, कोई बात नहीं है। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब हुआ, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ a टू दी पावर x, ये तो फंक्शन है ना, इसको फंक्शन के रूप में लिखने का प्रयास करो। क्या, फंक्शन के रूप में लिखने का प्रयास करो। अब क्या लिखना है इसको, आपको y इक्वल टू a टू दी पावर x, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, ये सारी बातें पता चलेंगी आपको। ये मेरा फंक्शन था, इसको हम लोग y के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर y के जगह पर आप fx का भी फॉर्म लिख सकते हो, क्योंकि a टू दी पावर x फंक्शन है ना, बस इतना ही बोल रहे हैं। अपने दिमाग में बस इतना फिट कर लो, अगर a टू दी पावर x दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, a टू दी पावर x मेरा फंक्शन था, ये फंक्शन के बराबर लिख लो, या फिर fx के जगह पर हम लोग y भी लिख सकते हैं। ये छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बोलो ध्यान में रखोगे ना, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। फिर जब डेरिवेटिव करेंगे ना, यहाँ पर dy बटे
dx हो जाएगा। मतलब यही इस फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं, y की जगह पर a टू दी पावर x है ना, मतलब इस फलन का अवकलन कर रहे हैं। सिंपल समझो, मतलब ये दोनों टर्म सेम है आपका। सोचो ना, समझो यहाँ पे, समझना। y का वैल्यू कितना है, a टू दी पावर x, अर्थात हम लोग d का d लिख लिए, dx का dx लिख लिए। अगर y के जगह पर हम लोग a टू दी पावर x लिख दें तो ये दोनों सेम नहीं होगा। देखो, अच्छा यहाँ a टू दी पावर x है, ठीक है, ठीक, ये दोनों सेम होगा ना। अगर हम बोले डायरेक्ट आप इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या बोलोगे भैया, डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x बोलोगे। इसको हम y के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब चाहे आप dy बटे dx लिखो या फिर ये टर्म लिखो, दोनों तो सेम होगा ना। अच्छा, ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी हल्का फल्का, कोई बात नहीं, जब हम समझाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इतना ही बताए हैं, fx को हम लोग y लिख सकते हैं। ये फंक्शन जो चल रहा है, फंक्शन मेरा y का ही वैल्यू होता है, ये आप लिख सकते हो, हमेशा ध्यान में रखना। हम इससे पहले भी बताए थे, कुछ चीजें आपको इसमें और ध्यान में रखनी होंगी। कुछ चीजें क्या आपको ध्यान में रखनी होंगी वो समझो आप, कुछ चीज आपको और ध्यान में रखना है। चौथा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे। वो किस प्रकार का फॉर्मूला होगा वो सीख लो, समझ लो, बेहतर तरीके से समझ जाओगे आप। वो फॉर्मूला है क्या, समझो। अगर मान लो यहाँ y इक्वल टू log रूट x हुआ, रूट x का मतलब क्या होता है इसको सीखो। अगर यहाँ रूट x है, इसका मतलब रूट x का मतलब क्या होता है, इस पे हमेशा ध्यान आपको रखना है। रूट का मतलब होता है मेरा होल पावर हाफ है, अर्थात x पर पावर कितना है, x पे पावर मेरा हाफ है। ये आपको सीखना होगा, अगर नहीं जानते इसको नोट डाल कर लिख लेना। कहीं आपका रूट x लिखा होगा, इसका मतलब वह x पर जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट हाफ होने वाला, ये समझ के चलना है। अगर यहाँ रूट x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, रूट x का मतलब वह x टू दी पावर मेरा हाफ हो रहा है। और हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जो भी एक्सपोनेंट का टर्म होता है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना, हाफ लॉग x मेरा हो जाएगा। ये हमेशा 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 आप ध्यान में रखोगे। अब आपके मन में चल रहा भैया हम इतना कुछ पढ़े, हमको तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी। पता अब आपको होने वाला है, काफी कुछ आपको पता चलने वाला, आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ मेरी बातों को सिर्फ सुनना है, समझना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लॉग के बारे में हम लोग सब कुछ देख लिए, ठीक है, सब कुछ टोटल कुछ देख लिए कि अगर पावर ऊपर एक्सपोनेंट रहेगा, एक्सपोनेंट को बाहर निकालते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब पांचवी चीज, फिर लास्ट चीज जो आप समझोगे, जानोगे, पहचानोगे क्या है क्या नहीं है, वो समझना है। हम लोग अभी तक जो है, अगर हम लोग को डेरिवेटिव दिया जाता था किस फॉर्म में, अगर x टू दी पावर 2 के फॉर्म में हमको डेरिवेटिव दिया जाता था, चाहे इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो, दोनों सेम है, ये समझ के चलना, ठीक है। अगर हमको इस फॉर्म में डेरिवेटिव दिया हुआ रहेगा तो हम लोग किस प्रकार डेरिवेटिव निकालते थे, 2 को बाहर निकालते थे और 2 में 1 घटाते थे, हम लोग का 2x होता था। या फिर यहाँ पर अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dy बटे dx कितना हो जाएगा, 2 को बाहर निकालेंगे और 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा भैया, मेरा डेरिवेटिव निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 2x निकल जाएगा। हाँ, कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसा, अगर ऐसा, ये तो मेरा फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप क्या था, सेकंड टाइप हम लोग का था, अगर हम लोग का डेरिवेटिव कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा, a टू दी पावर a स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो किस प्रकार इसको हम लोग डेरिवेटिव, अच्छा लो a टू दी पावर x के फॉर्म में डेरिवेटिव दिया रहेगा, तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे। तो भैया हम जानते थे डेरिवेटिव a टू दी पावर x का, कुछ ध्यान में आ रहा है डेरिवेटिव, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते थे। तो हाँ बोलोगे, हाँ भैया हम जानते हैं डेरिवेटिव किस प्रकार होता है, इसका हम लोग फॉर्मूला ही पढ़े हुए थे। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग x। अगर फॉर्मूला नहीं जानते हो, भूल गए हो, तो बहुत समस्या आने वाली है। कम से कम डेली आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है, ठीक है। अब जहां पर आप पहुंच गए हो, चाहे कौन सा चैप्टर है ये आपका 5 पॉइंट देखना होगा, 6 देख लेना होगा कौन सा पॉइंट है, ध्यान नहीं दिए अभी हम, ठीक है। आराम से इस प्रकार इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो देखो, अर्थात dy बटे dx, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटे dx किस प्रकार हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ही जानते हैं, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। लेकिन ये तो हम जान गए, लेकिन अगर ऐसा टर्म आ गया, कुछ स्पेशल टर्म, कैसा स्पेशल टर्म, अगर x टू दी पावर x रह गया
y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x रह गया, तो कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे इसके बारे में जानना है। मेन ये है सीखना हम लोग को आज के क्लास में कि हाँ अगर x पे पावर x हो गया, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ गया, तो उसका डेरिवेटिव किस प्रकार किया जाए, ये हमको आज के क्लास में बेहतर तरीके से सीखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर y है मेरा, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x आ गया, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर x आ गया, तो इसका डेरिवेटिव किस प्रकार करोगे, इसका डेरिवेटिव आप नहीं जानते हो, आपको लॉग लगाना होगा, लॉग का सहारा लेना होगा। अब यहाँ पर ये मेथड, इस मेथड से बनाओगे तो नहीं बनेगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉग लगाओगे, कुछ एक्स्ट्रा टर्म लगाओगे, यहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप इसी तरीके से बनाओगे। ठीक है, आपको y मान लेना होगा, फंक्शन को आपको y लिख लेना होगा, तब जाकर के आपको लॉग लगाना है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं लॉग का एक बहुत प्यारा सा प्रॉपर्टी होता है कि लॉग के अंदर जो भी एक्सपोनेंट होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। जैसे ही यहाँ लॉग लगाएंगे, ये x आपका बाहर निकल जाएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में भी सीखे थे। हम लोग जानते हो बहुत सारी बातें पिछले क्लास के हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके सामने कि आप उसको समझो, जानो, वरना हमें रिपीट करने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग सिंपल सा आगे बढ़ते चलते सिंपल सा तुरंत हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वैसा करने से क्या फायदा? इतना जरूर है कि हम जो रिवीजन करवाते हैं, आप जो कल आपको हल्का फल्का समझ में आया होगा, वो सारी बातें बेहतर तरीके से आपको रिकेप हो जाती होंगी। ये बात आप हमें पता है, ठीक है, हमें ऐसा ही लगता है आपको रिकेप हो जाता होगा। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना, सिंपल सा इसमें हमको लॉग लगाना है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे हम लोग लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे हम लोग लॉग लगाएंगे ना, बहुत 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 अंतर आने वाला। क्या होगा, इधर भी आपका लॉग लग जाएगा, log y इक्वल टू, इधर भी आपका लॉग लगेगा। ठीक है, जैसे ही लॉग लगा, अब सिंपल सा आप डिफरेंशिएट करोगे, काम हो जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हम सिखाए हैं ना आपको। ऐसा अगर सिखा है, प्रयास करोगे इसको बनाने का। अगर ये हम सिखाए हैं, इसको आप प्रयास करोगे बनाने का, जल्दी से प्रयास करोगे बनाने का। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। प्रयास करना, कल हम सिखाए थे, ऐसा क्वेश्चन कल हम करवाए थे, और उम्मीद करते हैं आपसे बन भी गया होगा। बना? बोलिए, इसको बनाओगे, कल की तरह बनाओगे? नहीं समझ में आ रहा है? देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल सा लॉग लगा है ना, हाँ भैया लॉग लगा है, हम जानते हैं log y फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करो। log y का डेरिवेटिव क्या होगा? अरे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई, अच्छा सुनो, अरे डेरिवेटिव नहीं करना है ना, पहले एक काम करना था, इस x को बाहर निकालना था। हम तो x को बाहर निकाले ही नहीं, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाना था ना, ये x मेरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे? अब इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो, u इंटू वी पे इसका डेरिवेटिव करोगे, और log y का डेरिवेटिव आप जानते हो, अर्थात इसका डेरिवेटिव करना होगा। डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? इसमें भी डिफरेंशिएट लगा देंगे हम लोग log y में, अगेन इक्वल टू इसका भी डिफरेंशिएट करने वाले, किसका? x, log x का भी डिफरेंशिएट हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, काम होगा, जल्दी से आप प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं हल्का फल्का प्रयास जरूर किए होगे, लेकिन आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, मुझे पता है। इस u इंटू भी को देख करके ना, भैया शर भारी हो छे, मुझे पता है आपके मन में ऐसा ही चल रहा होगा, लेकिन ऐसा मत सोचो। यहाँ पर u इंटू भी प्रयास करो लगाने का, नहीं होता तो हम बगल में आपके लिए u इंटू भी कर देते हैं। लो आप भी क्या ध्यान में रखोगे, x log x का डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे करना होता है, सिंपल सा समझो। पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, u डैश, पहले वाले का डिफरेंशिएट करते हैं dx बटे dx, जो बाद में बच गया उसको आगे लिख लो, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, log x का, जो बच गया उसको आगे लिख लिए। बस ये आपको ध्यान में रखना है। कितना हो जाएगा? log x प्लस x, log x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1 बटे x होता है, 1 बटे x, ये कट गया, अर्थात यहाँ पर log x प्लस 1 हो गया। ठीक है, हम आपके लिए इसका डिफरेंशिएट कर दिए हैं। अब तो प्रयास करो, कम से कम इसका डिफरेंशिएट करने का खुद से प्रयास करो, इसको यहाँ अप्लाई करने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं अप्लाई कर लिए होगे। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान से समझो, डिफरेंशिएट कैसे करना है वो देखो। क्या करना होगा, log y का डिफरेंशिएट क्या होता है?
हम जानते हैं log y का फॉर्मूला क्या होता है, log समथिंग का फॉर्मूला, भैया log समथिंग का फॉर्मूला होता है क्या, 1/समथिंग, फिर समथिंग का फिर से डेरिवेटिव करते हैं ना, अर्थात समथिंग का फिर से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, समथिंग का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर log समथिंग है तो 1/समथिंग हो गया, और समथिंग का फिर से डेरिवेटिव करते dy/dx हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इक्वल टू u इंटू भी अभी तुरंत किए हम लोग, इसी को देखते हुए यहाँ पर करोगे, क्या करना होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे dx/dx, जो बच गया उसको उतार लिए। उम्मीद करते आप बनाए होगे, नहीं बनाए हो तो ये गलतियां आप पे की हो रही हैं, ध्यान में रखियो। हम बार बार बोल रहे हैं, मेहनत आपको खुद से करना होगा। जो सोच रहे हो भैया बिना मेहनत किए काम हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं होने वाला, 12th में खास करके, ठीक है। अगेन फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ log x हो गया, हाँ भैया। अगेन जो पहला वाला टर्म है उसको हूबहू लिख लेंगे। कहीं कोई डाउट नहीं, डाउट क्या होता है, डाउट तो हम भूल ही गए, डाउट कुछ होता भी है। अगेन आगे देखते हैं, आगे आप सॉल्व किए होगे, क्या होगा सॉल्व वो देखो, 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू log x, dx से dx कट गया, मेरा 1 हो गया, 1 बोलना नहीं है बस कट गया, ठीक है। चलो इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ log x बचा, ठीक। x का डिफरेंशिएट किए तो 1 होता है x का डिफरेंशिएट, ठीक है। प्लस का प्लस, log x का, हम तो बोल रहे हैं बस आपको समझाने के लिए बोले कट गया, लेकिन x का डिफरेंशिएट 1 होता है, ठीक है। यहाँ x का x, log x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/x हो जाता है, ये x से x कर गया, यहाँ कटा सकते हो, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं है आपका। अगेन यहाँ पर ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल गया, भैया अभी रिजल्ट निकला कहाँ है, अभी तो सिर्फ log x + 1 ही आया है, अर्थात log x + 1 आया है। इस y को बराबर की इधर भेजेंगे, ये y बटे के रूप में है ना, बराबर के उधर जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई का रूप ले लेगा। चलिए छुमंतर डिवाइड से मल्टीप्लाई में परिवर्तन हो जाए, वही चीज यहाँ y के साथ हो रहा है, y जो है डिवाइड से आपका मल्टीप्लाई में परिवर्तित हो रहा है। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये y इधर आकर के मल्टीप्लाई का फॉर्म ले लिया। अगेन log x + 1 हो गया। अगेन y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हम लोग का x⁻x है ना, वो यहाँ पुट करना होगा। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, लल्लन टॉप क्वेश्चन था, मजा आ गया बना करके। log x + 1 होगा, यही आपका रिजल्ट हुआ। कितना अच्छा, कितना बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी बनाओगे आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। बनाओगे इसको आप, उम्मीद करते हैं ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब इसको बनाओ, 27 नंबर क्वेश्चन बनाओगे तो 27 नंबर क्वेश्चन बनाओगे आप, प्रयास करोगे। इससे आसान क्वेश्चन ये है, हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन। जल्दी करोगे आप, बन गया होगा। इसको 27 नंबर एक बार प्रयास करोगे, 27 नंबर कैसे बनेगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, थोड़ा सा आप दिमाग ध्यान दोगे इसके पीछे, क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा परेशानी आपको हो रहा होगा, लेकिन कोई नहीं। हम सोच रहे हैं आज क्लास आप थोड़ा छोटा ही रखें, क्योंकि आपके सामने नई नई चीजें आ रही है, इसको 2 क्लास में आपका कवर करें, ठीक है। देखो यहाँ पर समझना, ध्यान पूर्वक समझना, सब कुछ बेहतर तरीके से समझना, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग 27 एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। 27 एग्जाम्पल ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 27 में क्या कहा गया, x के सापेक्ष जो है e⁻x का अवकलन कीजिए, इसका अवकलन करना x के सापेक्ष। ये आपका, इसको अब ये मेरा फंक्शन है ना, इसको हम लोग या तो ये लिखेंगे d/dx ऑफ e⁻x, या फिर लिखेंगे y = a⁻x। लेकिन जैसे ही log लगाने की बात आएगी तो log आपका इसमें लगेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें ऐड होगा, इसमें एक्स्ट्रा टर्म ऐड नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 2, मतलब समझो यहाँ लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है ना, तो दोनों तरफ आपका वो टर्म ऐड होगा। लेकिन जैसे यहाँ एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे, इसका वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। बात को समझना सीखो, ठीक है। तो ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, दोनों चीज सेम है, लेकिन log लगाने के लिए हम लोग जो है e⁻x को y के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन y के बराबर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर y बराबर क्या दिया हुआ, e⁻x दिया हुआ है हमको। अब इसका हमको डिफरेंशिएट निकालना है। इसका ऐसा कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं। जब हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते ना, क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग log बोथ साइड करेंगे। भैया मेरे प्यारे भैया जानते, सुनो ना, एक काम करोगे, टेकिंग log, हम लोग log लगा देते हैं, उसके बाद आप खुद से प्रयास करोगे। टेकिंग log बोथ साइड क्या करना होगा,
आप लगाओ तो यहाँ log लगाओ, log y हो गया इक्वल टू log a टू द पावर x हो जाएगा। x को बाहर निकाल लेना, u इंटू v पे डिफ्रेंशिएट करोगे। जल्दी से, हम आपके लिए रुके हुए हैं। भैया जी कितना रुकेगा आप? वेट वेट, इंतजार करते रहेंगे आपके लिए। बनाना आपको है, अगर मुझे बनाना होता ना तुरंत बना के बैठ जाते सारा का सारा, लेकिन नहीं ना, आपसे बनवाना है मुझे आपसे बनवाना है। जल्दी बनाओगे आप, उम्मीद करते बनी गया होगा। यहाँ देखो क्या किए होगे आप, मिलाओगे आप। हम लोग इसमें लॉग लगाते हैं, यहाँ पर log y इक्वल टू, इधर भी log लग गया, log a टू द पावर x हो गया। अब क्या करना होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला, x मेरा बाहर आएगा तो यहाँ log y इक्वल टू x बाहर आ गया, log a हो गया। ये log a मेरा कांस्टेंट टर्म है। जैसे हम बोलेंगे, सुनना ध्यान से सुनना, जैसे हम बोलेंगे क्या, सुनो ना, हमको जो है ना 2x का डिफरेंशिएट बताओ कितना होगा, 2x का डिफरेंशिएट कितना होगा। तो तुरंत आप बोलोगे भैया 2 मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाले था 2 इंटू 1 कितना हो गया, मेरा 2 ही हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर है, x log a है ना, x log a का डिफरेंशिएट अगर करने के लिए कहा जाएगा तो कैसे करोगे, log a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, बाकी जो बचा था उसको काले चौर लेके चले जाएंगे, dx और dx मेरा 1 होता था तो log a हो जाएगा। कैसे डिफरेंशिएट किए वो समझ में आ गया, वो चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप खुद करोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बनाओगे तो क्या होगा, log y का अभी तुरंत हम करके दिखाएं कैसे डिफरेंशिएट होगा, और इसका यहाँ पर डिफरेंशिएट किए दिए हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर आप खुद से बनाओगे। इतना तो कर सकते हो आप, आपको सब का डिफरेंशिएट करके दे दिए हैं। log y का इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएट किए हुए थे, उसको देखते हुए आप यहाँ पर बना सकते हो। जल्दी बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल आपसे बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, log y का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1/y, और y का फिर से डेरिवेटिव करेंगे dy/dx हो जाएगा। इक्वल टू का इक्वल टू कर लिए, यहाँ x log a है ना, x log a का हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x log a हो गया। कोई दिक्कत, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है ना, लो और एक लाइन लिखते हैं, आप भी क्या है भैया कितने अच्छे हैं, दिक्कत हो रहा है, लो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करना होगा, log y का क्या होता है डिफरेंस, इसे पहले सिखाए थे 1/y हो गया, फिर y का फिर से डेरिवेटिव करेंगे dy/dx हो गया, इक्वल टू क्या होगा, x log a ना, log a कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा, log a मेरा बाहर आ गया, dx/dx हो गया। हम तो ये मौखिक करते हैं, लेकिन हल्का 1-2 स्टेप अभी आपके लिए कर रहे हैं, बाद में हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे log a, ठीक है। बाद में ये मत बोलना क्या भैया x log a है तो डायरेक्ट log a हो गया, कैसे, कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है। ax का डिफरेंशिएट क्या होता है, ax का डिफरेंशिएट मेरा a होता है, ये ध्यान में रखना है। log a कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इनटू x, इसका डिफरेंशिएट मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, ये ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। हम बाद में डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ देखो क्या करना होगा, y को बराबर की उधर ले जाएंगे तो dy/dx, y मेरा उधर जाए तो मल्टीप्लाई का रूप ले लेगा, हाँ। log a dx/dx मेरा 1 हो गया, यहाँ सिर्फ log a बचा, मेरा log a रहा। हम तो ब्रैकेट यूज कर ले, लेकिन यूज नहीं करना था, लो यूज कर ले, कोई क्या दिक्कत है। मेरा y का वैल्यू कितना है बताओगे मुझे भैया, तो y का वैल्यू कितना है, a टू द पावर x है ना, तो यहाँ पर a टू द पावर x इंटू log a हो गया। अब आपके मन में चल रहा होगा भैया इसका तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या जानते हैं, a टू द पावर x इंटू log a। कैसे वो फॉर्मूला आया, वो यहाँ से फॉर्मूला आया था, समझ में आया। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट आपको याद करवाए थे कि हाँ बताओगे a टू द पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया a टू द पावर x इंटू log a होता है। वो जो आप याद किए हो वो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, वो ऐसे फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएट करने के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत लिख दियो, आपको इस प्रकार बनाना है डिफरेंशिएट, ठीक है। वो फॉर्मूला हम याद किए हुए हैं, अगर इसके अलावा कहीं अदर जगह अदर क्वेश्चन में ये टर्म आएगा तो वहां डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया कैसे हम लोग प्रूफ किए। उम्मीद करते यहाँ तक आप खुद से पहुंचे होगे, ठीक है। एक बार इसको बनाओ आप, 28 नंबर क्वेश्चन बनाओगे आप जल्दी से। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे खुद बनना चाहिए, बनाओगे। आज हम बस यही 4 क्वेश्चन करने वाले, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आप घर में प्रयास करोगे,
और प्रयास करना है आपको, ठीक है। प्रयास करने से कहीं पीछे मत हटना, प्रयास करो आप। चलिए इसको बनाओगे, जल्दी से बनाओगे इसको। 28 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, प्रयास करो, बनेगा बनेगा, डरना मत, हिम्मत दिखाओ, क्वेश्चन को देखो और हिम्मत दिखाओ। मैंने बताया है ना, कम से कम प्रयास करो। हम लोग आपस में मिलकर संकल्प भी लिए थे कि हाँ जो भी क्वेश्चन आएगा कम से कम उस क्वेश्चन पर खुद से प्रयास जरूर करना, चाहे क्वेश्चन बने ना बने वो बाद की बात है, ठीक है, वो बाद की बात है। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये टर्म जो है ये आपका फंक्शन है ना, जिसको हम लोग y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू, यहाँ हमको दिया हुआ है x टू द पावर sin x दिया हुआ है। सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, साइन पर पावर वेरिएबल आ गया, इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते, तो क्या करना होगा, लॉग लगाना होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, लॉग से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम इससे पिछले वाले क्लास में भी बताए थे आपको कैसे बनता है, मतलब पावर वाला क्वेश्चन एक्स डी पावर कुछ भी रहेगा उसको हम लोग लॉग से बना सकते हैं। यहाँ देखो इसको लॉग से बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, वही करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये पावर आपका बाहर निकल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, u इंटू वी पे डिफरेंशिएट होगा। एक बार कम से कम जहां तक पहुंच पाओगे आप 2 लाइन कर पाओगे आगे ना, पावर को बाहर निकाल सकते हो लॉग लगा करके, बस उतना ही आपको करना है, लेकिन खुद से प्रयास करो। हम रुके हुए, कम से कम वहां तक ही पहुंचो आप। सिंपल सा एक्सपोनेंट को बाहर निकालना है लॉग लगा करके, जल्दी से वहां तक पहुंचो आप, जहां तक संभव होगा वहां तक ही आपको आना है, उसके आगे नहीं जाना है। जल्दी से आओगे आप, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहुंच गए होगे। देखो यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब क्या करना होगा हमको, सिंपल सा लॉग लगाएंगे, लॉग y इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लगाना है, लॉग x टू दी पावर साइन x हो गया। अब जो मेरा एक्सपोनेंट है, देखो इसको पढ़ते हैं x टू दी पावर, लेकिन इसका ये मेरा एक्सपोनेंट कहलाता है, ये ध्यान में रखना। ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, साइन x मेरा बाहर निकल जाएगा, लॉग y इक्वल टू साइन x को बाहर कर लिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर log x बचा, हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कहे। अब इसका डिफरेंशिएट ही तो करना है, हम यहाँ डिफरेंशिएट किए देते हैं, आप इसको देखते हुए पूरा बनाओगे आप, ठीक है। यहाँ u इंटू वी पे इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार होता है वो समझो। u डैश पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, cos x हो जाएगा, फिर बाकी जो टर्म था वो बहु आ जाएगा, फिर प्लस का प्लस, फिर दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे कि 1/x हो जाएगा, पहला वाला टर्म आपका हो बहु आएगा। इस प्रकार हम लोग डिफरेंशिएट किए, इसको देखते हुए आप खुद बनाओगे, देखो बनता है कि नहीं बनता आपसे, जल्दी बनाओगे आप। बन गया होगा। इसको यहाँ अप्लाई करो, इसका डिफरेंशिएट आप जानते हो, इसको देखते हुए आप बनाओगे, बनेगा आपसे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, डिफरेंशिएट देख लो। जब हम बोलते हैं बनाने के लिए कम से कम प्रयास जरूर करो, नहीं बने वो अलग बात है। जब हम आपको निकाल देते हैं, रिजल्ट निकाल के दे देते हैं, कम से कम इसको देखते हुए तो बना सकते हो आप। हाँ, सिर्फ आपको वहां पर रिजल्ट पुट करना होगा, वो पुट भी तो कर सकते हो, पुट करने का प्रयास करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब क्या होगा, देयरफॉर log y का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, हम जानते हैं 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू u इंटू v पर डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा, पहले हम लोग जो है u डैश साइन x का डिफरेंशिएट cos x हो गया और log x का log x रह गया, ठीक है। अगेन प्लस का प्लस, फिर से हम लोग क्या u डैश हो गया। अब समझना, लो आपके लिए हम हल्का और आसान कर देते हैं। हम तो डायरेक्ट करने का धीरे धीरे प्लान बना रहे थे, लेकिन नहीं, अभी आप डायरेक्ट नहीं करना है, साइन x का डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। और फिर log x को आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर पहले वाले को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करना है, log x को डिफरेंशिएट करना है। साइन x का यहाँ मेरा साइन x रह गया, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व किए देते हैं, क्या दिक्कत है। 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर सोचना है भैया क्या करना है। यहाँ पर आपको बस एक ही काम करना है, साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, इसको देखते हुए हम बना चुके हैं, मुझे पता है आप बना चुके हो। log x यहाँ पर cos x हो जाएगा, प्लस log x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/x होगा, अर्थात साइन x/x हो गया। जो चीज हम यहाँ लिखे थे वही चीज यहाँ पर लिखे है ना। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पहुंच गए होंगे, पहुंच गए होंगे आप। यहाँ देखो y को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चलेगा, क्योंकि ये y डिवाइड के फॉर्म में है ना,
इसमें क्या दिक्कत है, y इधर मल्टीप्लाई का फॉर्म ले लिया। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब कौन रोकेगा आपको बनाने से, हाँ कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, बनाइए आप। क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखो, समझो, जानो, पहचानो क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल सा y का वैल्यू ये पुट करना है, क्या होगा x⁻sin x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया log x, फिर आपका cos x प्लस sin x/x, यही आपका आंसर हुआ। कितना आसान था, सबसे आसान यही था हम लोग के लिए। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद वो हम बताए थे रूट को हम लोग 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, वहां पर भी लॉग लगा करके ही बनाना है। बट आप बोलोगे भैया अच्छा वो उस पर भी आते हैं, देखो ना उसको बनाने का बहुत सारा तरीका बताते हैं अभी आपको। 26 नंबर, 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर में आप जहां गलती करोगे वो हम गलतियां पहले आपको बता चुके हैं, जो आप गलती करोगे। एक बार प्रयास करोगे क्या 29 नंबर, भैया प्रयास ये क्या होता है, प्रयास नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, इसलिए आपको मैथ जो है ना कमजोर जैसा फील होता है। आप अगर प्रयास करने लगो ना, गलती ही सही, कम से कम अपना 1 मिनट, एक कीमती मिनट, कितना, बस 1 मिनट का समय यहाँ लगाओगे, कोशिश करोगे समझने का कि हाँ कैसे बनेगा क्या बनेगा, प्रयास करना है समझने का। देखो यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना वो समझने का प्रयास करो। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको देख करके आप समझ जाओगे हमें करना क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से देखो बस इसको, ठीक है, देख लो बेहतर तरीके से। यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ तो स्पष्ट हो गया भैया लॉग तो लगाना है, लेकिन लॉग कैसे लगाएंगे तनिक उस पर भी विचार कर लिया जाए। अब यहाँ पर ये सोचोगे भैया अगर यहाँ लॉग लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगे। अगर यहाँ हम लॉग लगा देते हैं, हम आपको बताए हैं ना लॉग का फॉर्मूला क्या पता है, लॉग में अंदर में गुना या भाग ही हो सकता है, लॉग के अंदर गुना या भाग रहेगा तभी फॉर्मूला लगाना है, जोड़ घटाव के लिए फॉर्मूला नहीं लगता। मतलब m×n रहेगा तभी आप फॉर्मूला लगाओगे, जो ये m+n के रूप में टूटता है। यहाँ पर जैसे ही हम दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ध्यान से समझना, अगर हम दोनों तरफ लॉग लगा दें टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या यहाँ पर आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, हाँ लॉग लगा दिए y⁻x प्लस, क्या हम लॉग के फॉर्मूले में कहीं बीच में प्लस सीखे थे क्या, कहीं सीखे थे प्लस, क्या नहीं सीखे थे, प्लस हम लोग नहीं सीखे हैं। जब हम लोग प्लस सीखे ही नहीं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा लॉग वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर भी आपको लॉग नहीं लगाना है। सोचो आप, क्या आप ऐसा फॉर्मूला सिखाए हैं आपको, इस तरह का फॉर्मूला सिखाए हैं, log m+n लॉग फॉर्मूला सिखाए आपको, log m+n नहीं सिखाए हैं, आपको गुना वाला सिखाए हैं और भाग वाला सिखाए हैं, ये m+n का नहीं सिखाए हैं, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, ऐसा नहीं। चलिए ना करते हैं फॉर्मूला अप्लाई, देखते हैं क्या होता है, वो काम आपको नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लॉग नहीं लगाना है। तो क्या करना होगा वो समझते हैं। हम इसको मान लेते हैं, इस वाले टर्म को u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको u_v का फॉर्म आ गया। थोड़ा सा आपको जो अपने ऊपर थोड़ा सा संयम बनाए रखना है, कुछ नया टर्म आ रहा है आपके सामने, कुछ नया मेथड आ रहा है, ध्यान से समझोगे सब समझ में आ जाएगा। क्या आ रहा है वो समझो। हम जो है इस वाले टर्म को u मानते हैं, इसको v मानते हैं, इसको w मान लेते हैं। क्या मानना है ध्यान समझो, हम मान लेते हैं, मान लिए क्या y⁻x मेरा u है, ठीक है, x⁻y है ना, ये हम लोग का क्या है v है, और x⁻x मेरा w है, ये मान लिए। इसकी जगह पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट माना कि y⁻x बराबर u, x⁻y बराबर v एंड x⁻x बराबर w। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको u माने है ना, यहाँ पर u हो गया, प्लस इसको v माने v हो गया, प्लस इसको w माने w हो गया, इक्वल टू a⁻b हो गया। कोई दिक्कत, हम तो बगल में ही लिखे थे, यहाँ फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, बगल में लिखा हुआ है ना, फिर क्या दिक्कत है। ये हम u माने यहाँ u लिख लिए, यहाँ v माने v लिख लिए, यहाँ w माने यहाँ w लिख लिए, इक्वल टू a⁻b हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देख लो बस इस क्वेश्चन को पहले बेहतर तरीके से देखो, ये बिल्कुल नया प्रश्न है, बिल्कुल नए मेथड से बनेगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। अब हम क्या बोले इससे अधिक आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैसे ही प्रश्न को देखने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते रहता है।
अब यही सब प्रश्न एग्जाम में आता है जो बच्चे को परेशान करता है, और आपको परेशान नहीं होना है, आपको अभी ही सवाल से लड़ के झगड़ के सीख लेना है, ठीक है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू हमको x करना है, करते हैं। देयरफॉर u का डिफरेंशिएट du बटे dx हो जाएगा, प्लस v का dv बटे dx हो जाएगा, प्लस w का dw बटे dx हो जाएगा, इक्वल टू a टू द पावर b का डिफरेंशिएट ऑफ a टू द पावर b हो जाएगा। हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके एक बात है, कांस्टेंट है ना a और b, इसका डिफरेंशिएट 0 ही होता है, इसका डिफरेंशिएट करने में 0 ही हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, ये ध्यान में रखना। a पर पावर b मेरा कांस्टेंट टर्म है, इसका जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मेरा 0 हो जाएगा। अब हमको किसी भी हालत में du बटे dx निकालना है, dv बटे dx निकालना है, dw बटे dx निकालना है। यहाँ तक पहुँच जाओ पहले, आप यहाँ तक पहुँचो पहले, जल्दी यहाँ तक पहुँचो जल्दी से। यहीं तक आपको समझने में दिक्कत होगा, इसके बाद सब समझ में आएगा, चारी बाटी समझ में आएंगे आपको। हाँ जी, देखो कैसे बनाना है। हियर क्या करना है आपको, ये आप माने हो ना, इसको लो, क्या है आपका भैया y टू दी पावर x इक्वल टू u है। तो एक काम करो, इसमें लॉग लगाओ, लॉग लगाने के बाद किसी भी हालत में आपको du बटे dx अकेला करना है। प्रयास करो तो इसमें लॉग लगाओ, x आपका बाहर निकल जाएगा, x log y इक्वल टू u हो जाएगा। फिर आप डेरिवेटिव करोगे, u इंटू v का फॉर्म आएगा। देखो क्या करना है, अगर कर सकते हो इसका डेरिवेटिव तो करोगे, हमें पता है आप इसका कर सकते हो डेरिवेटिव, प्रयास करना है, गलतियां होंगी होने देना। देखो क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करेंगे वो समझो। यहाँ पर लॉग लगाते हैं, जैसे इसमें लॉग लगाएंगे ना, लॉग y टू दी पावर x इक्वल टू लॉग u हो जाएगा। हाँ भैया, अब यहाँ पर जानते हैं लॉग के अंदर जो ये x है ना, ये आपका बाहर निकल जाएगा, यहाँ x log y हो गया इक्वल टू log u हो गया। हाँ जी हाँ। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो समझना है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। यहाँ पर u इंटू v का टर्म हो गया, यहाँ सिंपल सा है, इसका डिफरेंशिएट हम इसका बगल में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप इसका देख कर खुद से बनाओगे तो x log y का डिफरेंशिएट कर देते हैं। देख लो, हम सबका डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको देख करके आपको बनाना है। u इंटू v है ना, पहले u डैश, इसका क्या होगा, u डैश का 1 हो गया, इंटू v वो बहु आ गया log y, प्लस का प्लस, फिर u डैश log y, इसका डिफरेंशिएट 1 बटे y इंटू dy बटे dx हो गया, इंटू v x का टर्म x हो गया, अर्थात मेरा log y प्लस x बटे y dy बटे dx हो गया। इसका हम डिफरेंशिएट किए दिए हैं, इसको देखते हुए आप बनाओगे, समझोगे। यहाँ log y का डिफरेंशिएट क्या होगा, यहाँ log y का log u है ना, log u का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, log u का डिफरेंशिएट 1 बटे u और du बटे dx होगा। इसको देखते हुए यहाँ पर अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, जल्दी करो डिफरेंशिएट, आपसे डिफरेंशिएट होना चाहिए, इतना कुछ कर रहे हैं, डिफरेंशिएट आप खुद करोगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जल्दी से डिफरेंशिएट आप खुद से करोगे, हम आपके लिए रुके हुए हैं डिफरेंशिएट देखने के लिए आप किस प्रकार डिफरेंशिएट करते हो। ओके, जल्दी से डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट हुआ, जल्दी बताओ, डिफरेंशिएट हुआ, बिल्कुल डिफरेंशिएट कर लिया हो गया। कितना डिफरेंशिएट निकला वो देखते हैं, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ किए, कैसे किए डिफरेंशिएट, वही काम करेंगे। इसका डिफरेंशिएट u इंटू v पर होगा, क्या करना होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, dx बटे dx हो गया। हाँ जी, जो बच गया उसको log y के रूप में आगे लिख लिए, फिर प्लस का प्लस, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट ऑफ log y कर दिए, जो बच गया उसको आगे लिख लिए। बस ये चीज़ हम यहाँ किए हुए थे। हाँ, उम्मीद करते आप इसको देख करके जरूर बनाए होंगे देख करके। हम आपसे कम से कम इतना उम्मीद जरूर रखेंगे, अगर ये भी नहीं कर रहे तो मत पढ़ाई करो। फिर इतना करने के बाद भी अगर ये काम नहीं करोगे तो पढ़ाई छोड़ दो आप। यहाँ log u का डिफरेंशिएट क्या होगा,
1/u हो गया। अब u का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे du/dx। बस हमको एक और क्वेश्चन करना है, आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, इसलिए अपने अंदर जुनून लाओ और जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोचना है dx/dx मेरा 1 होता है, हाँ भैया dx/dx मेरा 1 होता है। यहाँ पर सिर्फ आपका log y बचा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा इसका डिफरेंशियल अभी नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ log y बचा, प्लस का प्लस यहाँ x का x है। अब log y का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/y इंटू dy/dx होता है, इक्वल टू 1/u du/dx। यहाँ से हमको du/dx अकेला करना है, अकेला करेंगे ना तो क्या होगा, ये u भाग के रूप में इधर आके गुना के रूप में हो जाएगा, अर्थात du/dx क्या हो जाएगा, ये u बराबर किधर आएगा तो गुना के रूप में आ जाएगा, हाँ भैया। तो log y प्लस x/y dy/dx कितना निकल गया, u का वैल्यू पुट करेंगे, u कितना है, u हम लोग का y⁻x है, u हम लोग का y⁻x है, u की जगह हम लोग y⁻x पुट किए। पहले यहाँ तक पहुँचे जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी यहाँ तक पहुँचो, यहाँ तक पहुँचिए, हो गया। अर्थात हम जो इसका डेरिवेटिव निकाले वो कितना निकाले, डेरिवेटिव हम लोग निकाले हैं du/dx, du/dx कितना निकाले वो यहाँ लिखेंगे, कितना निकाले हम लोग बोलोगे y⁻x इंटू log y प्लस x/y dy/dx, ये हम लोग निकाले हैं, हाँ भैया ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी तरह हमको दोनों के लिए निकालना है, अभी तो बस एक ही निकाले है ना, इसी तरह हमको दोनों के लिए निकालना, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, इसी तरह हमको दोनों के लिए निकालना है। अच्छा भैया अर्थात ये हमको और करना होगा, ये काम मेरा कंप्लीट हुआ, अब क्या करना होगा इसके बाद, फिर अगेन लिखोगे, फिर से अगेन यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर काफी कुछ लिखा हुआ है हम मिटा दिए हैं, ठीक है। अगेन क्या करना होगा वो देखो, फिर से हम लेंगे किसको x⁻y इक्वल टू v को लेंगे, फिर से इसका उसी तरह उतना ही करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। जल्दी आप पहुँचोगे, इसको देखते हुए कोशिश करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे बनाने का हम प्रयास किए थे वही काम इसमें भी आपको अप्लाई करना है और प्रयास करके वहीं तक पहुँचना है। अगर हो सके आपसे गलतियाँ ही, लेकिन वहाँ तक पहुँचो जल्दी से, उम्मीद करो, मतलब कोशिश करो, ट्राई कर लिए होगे। देखो यहाँ पर देखो, बनाना तो आपको एग्जाम में है, प्रयास तो आप ही करना है, फिर डरते क्यों हो, डरना ही नहीं है आपको, करना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड भैया, ठीक है, बोथ साइड टेकिंग लॉग, हम लॉग लगाएंगे ना, इंक भी खत्म हो गया हमारा, यहाँ लॉग लगाते हैं, जैसे ही लॉग लगेगा कुछ तो यहाँ पर असर होगा भैया जी, काफी कुछ दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ y को आगे कर लेंगे, y log x इक्वल टू log v। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट किए देते हैं आपका, और आपको खुद से डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएट, बोलोगे डिफरेंशिएट क्या होगा इसका भैया, u डैश तो dy/dx हो गया इंटू v log x का log x प्लस फिर से log x का डिफरेंशिएट करेंगे 1/x, ठीक है, y का y रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हम यहाँ कर दिए हैं, आप खुद से प्रयास करोगे। log v का डिफरेंशिएट कितना होगा 1/v dv/dx, इसको देखते हुए कम से कम यहाँ पर अप्लाई ही करके खुद से प्रयास करोगे। हम दोनों का डिफरेंशिएट कर दिए हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा हम इसमें इंक फिलअप कर लेते हैं। आप डिफरेंशिएट करके रखो जल्दी से, आप डिफरेंशिएट करके रखो, हल्दी डिफरेंशिएट करके रखोगे आप। मजाक नहीं करना है आपको, ये मजाक क्यों होते हैं, आज हम खुद ऐसा टॉपिक आ गया कि खुद से मजाक नहीं कर पा रहे हैं आपसे। कोई बात नहीं, करना भी नहीं है, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा बेहतर सवाल आ रहा है, बहुत बेहतर सवाल आ रहा है। अब यहाँ इसको कहते हैं 12th, इसलिए बोल रहे हैं अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। क्वेश्चन जितना हम लोग पढ़े इसमें से इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा भी, जो सोच रहे हो हल्का दिखेगा, बना लेंगे फटाफट से, वो काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो। इसका उम्मीद करते डिफरेंशिएट आप कर लिए होगे, अब देखते हैं क्या डिफरेंशिएट क्यों मिलाते हैं, मिलाना क्या होता है, हम तो बना भी दिए थे। तो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर u डैश है ना, तो सिंपल सा dy/dx कर लेना है, ठीक है। फिर log x है, log x को आगे कर लेंगे हम लोग, फिर प्लस का प्लस, फिर log x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ भैया, तो डिफरेंशिएट ऑफ
log x, फिर y को आगे कर लेंगे, पहले इसका डिफ्रेंशिएट किए फिर इसका डिफ्रेंशिएट किए, इक्वल टू 1/v dv बटे dx। यहाँ तक पहुँच गए हो, v को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dv बटे dx क्या निकल गया, v मेरा मल्टीप्लाई हुआ, v का भी मल्टीप्लाई हुआ, बाकी ये टर्म आपको हो बहु आ जाएगा, log x dy बटे dx प्लस y, log x का डिफ्रेंशिएट 1/x होता है तो y बटे x हो गया, इक्वल टू, वो तो यहाँ इक्वल टू यहाँ लिख ही लिया है ना, v का वैल्यू क्या है x टू द पावर y ना, यहाँ पर x टू द पावर y हो गया। अब सिंपल सा जो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके बनाए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह का बहुत 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 कमी है। इसको मिटाते हैं ना, ये सब बना लिया है ना, इसको मिटाते हैं, यहीं पर बनाएंगे, ठीक है, ठीक 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 ठीक, अर्थात 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 देखो ये भी क्वेश्चन मिटा ही देते हैं, समझो समझो, अर्थात हम लोग कितना निकाल लिए, dv बटे dx, dv बटे dx कितना निकाल लिए भैया, हम लोग निकाल लिए हैं x टू दी पावर y, और क्या हो गया, चले यहाँ तक पहुँच जाओ, इसके आगे फिर बनाना है आपको, log x dy बटे dx प्लस y बटे x, यहाँ तक पहुँचो जल्दी से, यहाँ तक पहुँचोगे आप, हल्दी हल्दी यहाँ तक पहुँचो, यहाँ तक पहुँचेगा, हम यहाँ पर लिख लिए हैं क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं, इसको यहाँ तक पहुँचे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुँच गए हो गया। अब देखो फिर से एक और बचा हुआ है, एक लास्ट और बचा हुआ है, एक लास्ट और बचा हुआ है, बस हो गया, बन गया हम लोग का, ठीक है, एक लास्ट और करेंगे, अगेन फिर से पुनः फिर से करने वाले, कौन सा एक लास्ट, ये x टू दी पावर x वाला, x टू दी पावर x इक्वल टू w करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है ना, हम लोग डिफ्रेंशिएट किए देते हैं, पहले इसको खुद से बनाओगे आप, जल्दी खुद से बना दो, करोगे खुद से बनाओगे, उम्मीद करते हैं हम बनी गया होगा। क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, कितना बज गया, बहुत सारा समय हो गया आज, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आज तो बहुत समय हो गया, लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा लिया जाए, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, लॉग x टू दी पावर x इक्वल टू लॉग w। अब क्या करना है, सिंपल सा x को बाहर निकाल लेंगे, ये खुद से करोगे आप, मजाक नहीं, ये अंतिम वाला ये खुद से प्रयास करो, देखते हुए सबको देखते हुए इसको खुद से प्रयास करना है, उम्मीद करते हैं प्रयास जरूर किए होगे। देखो यहाँ पे x log x इक्वल टू यहाँ पर log w हो गया, हाँ जी, इसका डिफरेंशिएट हम करके दे देते हैं, आपको खुद से करना है, इसका डिफरेंशिएट कितना होता है देख लो, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा u डैश v प्लस u v डैश 1 प्लस log x हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कितना होगा 1 बटे w dw बटे dx, इसको देखते हुए आप खुद से बनाओगे, जल्दी से बन गया होगा। देखो यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे, यही बनाते हैं, देखो डिफरेंशिएट क्या है, x log x बराबर log w, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर u डैश x का फिर से डिफरेंशिएट किया 1 इंटू, समझो डिफरेंशिएट ऑफ x, ये आपका अंतिम सवाल है, ये आपको कल बताएंगे, क्योंकि इसी को पढ़ते पढ़ते दिमाग घूम गया आपका, जैसा हमको फील हो रहा है, ठीक है। अगेन इक्वल टू, इतना नहीं बता दें कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए, हाँ पहले वाले का डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, किसका डिफरेंशिएट करना है भैया, हम log x का डिफरेंशिएट करेंगे, बच कौन गया, x बच गया, ठीक है, इक्वल टू log w का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो 1 बटे w इंटू dw बटे dx हो गया। अगेन यहाँ देखो, इसका सॉल्व कर लेते हैं इसको ना, तो log x, इसका वैल्यू 1 हो गया, dx बटे dx, अगर नहीं बनाया तो खुद से प्रयास करो, डिफरेंशिएट खुद से करना है आपको, प्लस का प्लस, यहाँ x log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x होता है, गुना 1 बटे x हो गया, इस x से ये x कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 बटे w dw बटे dx हो जाएगा। इसको अकेला करेंगे, dw बटे dx को हम अकेला करेंगे, कितना हो जाएगा, ये w बराबर किधर आएगा, यहाँ पर log x प्लस 1 है, आराम से हम लोग का dw बटे dx निकल गया, कितना निकल गया, w का वैल्यू कितना है, x टू दी पावर x है ना, बिल्कुल मेरा log x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आराम से जो है इक्वेशन फर्स्ट में जो सबका वैल्यू निकाले वो यहाँ पुट करेंगे और बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा वो देखो। इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। अरे ये क्वेश्चन वाकई में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्लस डी डब्ल्यू बटे डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया ना। अब देखो डी यू कितना है, डी यू बटे डी एक्स कितना है भैया, डी यू बटे डी एक्स कितना है, यहाँ लिखे हम लोग, इसको यहाँ उतारेंगे हम लोग वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स कहाँ है, यहाँ है, इसको उतारेंगे एक्स टू दी पावर अब कितना करें, हाँ हो गया ये। फिर से प्लस का प्लस, इसका वैल्यू यहाँ पर है ना, उतारो नहीं खुद से करो आप। इसके जगह पे ये टर्म, इसकी जगह पे ये टर्म, इसकी जगह पे ये टर्म, पहले खुद से लिखोगे तब हम लिखेंगे। बस बन गया, यही बन गया आपका, ठीक है, इतना ही हो गया, बस यही सॉल्यूशन आपका हो गया। ओके, ज़्यादा नहीं करना है, बस हो गया, हम लिख दिया। आप खुद से देख के लिखोगे अपनी कॉपी से तो अच्छा अच्छे तरीके से सही लिख पाओगे। बोर्ड में छोटा दिखता होगा, हम मानते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। और मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है यही बोर्ड के अलावा यही बोर्ड है जो आपको पढ़ा रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका श्रेय दिया करो, श्रेय क्या होता है भैया, इसकी मतलब बनाई क्या करो, बोर्ड की बनाई log x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, बस यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। इतना सा ही काम करना होगा, थोड़ा सा टफ नहीं लगा होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टफ लगा होगा, कोई बात नहीं। हम लोग जो है कल के दिन जो है इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आज हल्का फुल्का बेहतर क्वेश्चन हम लोग किए, अच्छा लगा। इसको प्रयास करके आना, ट्राई करके इसको आना, तो कोशिश करना इसको। पावर चल जाएगा 1/2, लॉग लगा देना, 1/2 बाहर आ जाएगा, सॉल्व करना, बन जाएगा, ठीक। इसका एक और तरीका नहीं बनाना है, लॉग लगा के बनाना, क्योंकि रूट अंडर समथिंग नहीं है ये बिग थिंग दिख रहा है आपको, वरना बोलना भैया रूट एक्स के रूप में तोड़ देंगे नहीं, वो काम नहीं करना है। आज इतना ही रखते, मिलते हैं कल, ठीक है।